देखिए, अजीब सी विडंबना है। गोरे अंग्रेज के शासन प्रणाली को फिर से दोहराया है मोदी सरकार ने। जो आरएसएस वाले गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी कर रहे थे, ठीक वो सांप का बच्चा सांप ही निकला। देश ने दिखा है। आज हमारे किसान भाइयों को इतनी अंधाधुंध बुरी तरीके से मारा गया जैसे जानवरों को भी नहीं मारा जाता है। हजारों की तादाद में आंसू गैस के गोले छोड़े गए, गोली मारी गई, हमारे कई किसान साथी शहीद हो गए। अब समझिए, आईटीओ पर 2 आदमी, किसी की आंखों पर लगी हैं, किसी को पैरों पर, किसी को आप उंगली फ्रैक्चर हो गया, पूरा हाथ ही टूट के गिर रहा था। कैसे हुआ इसकी? शुरुआत लोग शांतिपूर्ण तरीके से जा रहे थे। सरकार की मंशा नहीं है कि किसान आंदोलन करे। ये जो अंबानी अडानी की दलाली में मोदी सरकार मशगूल है, आखिर ऐसी कौन सी जरूरत है बताइए ना आप। सरकार कहती है हम किसान समृद्धि योजना के तहत 6,000 रुपया महीना किसानों को दे रहे। हमें नरेंद्र मोदी जी बता दें तो वो ये आप सुनिए ना गुरुजी, पत्रकार महोदय सुनते नहीं ना आप लोग सच दिखाइए। 6,000 रुपया महीना का मतलब हुआ 12 पंचे 60, 500 रुपया महीना। हमारे परिवार में 5 आदमी है तो हमारा हिस्सा हुआ 100 रुपया। जो चाय वाला 2 रुपये का कटिंग चाय उस समय बेचता था, जब 50 पैसे का मसाल डोसा मिलता है, तो 3.5 रुपया में हम खाद खरीदेंगे कि बीज खरीदेंगे कि खेत जुताएंगे कि पानी पटाएंगे बताइए ना आप, कि हम अपने बच्चों का कपड़ा खरीदेंगे, दवाई लेंगे। सरकार जो कह रही है ना, और देश के दलाल मीडिया के भरवे पत्रकार, आवारा कुत्ते की तरह भौंकने वाले पत्रकार बड़ा चढ़ा के कहती है कि मोदी सरकार किसानों का सम्मान कर रही है। हमारा एमएसपी 85 पैसा बढ़ता है, मतलब 85 पैसा प्रति किलो बढ़ता है, और सरकार 35 रुपए की लीटर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ा देती है। तो कहती है हम किसानों की आय दुगुना कर देंगे। कैसे दुगुना करेगा? हमारे को तो खेत बेचना पड़ेगा ना भाई, हमारा खेत खलिहान बेचना पड़ेगा, हमारे अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। क्या ऑप्शन है? मोदी सरकार जो कह रही है, जब पेट्रोलियम पदार्थों की दाम पूरे विश्व में कम है तो हिंदुस्तान में कैसे बढ़ेगा? पेट्रोलियम पदार्थों पर दाम कम करने चाहिए थे। जिस समय 55 रुपये लीटर मनमोहन सिंह जी की सरकार में बाहर से खरीदा जाता था, 60 रुपये बेचा जाता था, तो ये लोग ड्रामा करते थे। जो प्रधानमंत्री जी अपने को रिसर्च साइंटिस्ट करे, नाला से गैस निकल रहा था, साइंस बेहोश है। आप समझिए कि पाइप लगा दिया, गैस बना दिया। जब इतना बड़ा रिसर्चर है तो गैस का दाम क्यों बढ़ रहा है? ये पूरी देश के लिए काला कानून है। आप समझिए, किसानों पर जो जमाखोरी पर प्रतिबंध हटा, जो अंबानी अडानी ने सियोल बनाए, आप समझिए, जब पेट्रोल पंप वाले पेट्रोल डीजल नहीं दे रहे, जो पानी नेशनल रिसोर्सेज का पानी है उसको बहुराष्ट्रीय कंपनियां 10 रुपये से लेके 500 रुपये लीटर तक बेचती है। जब हमारा अनाज उनके गोदामों में जाएगा, उनके अनुबंधन में पड़ेंगे, तो जियो फोन वाला काम होगा कि नहीं होगा? हम रोटी खाते हैं, हमको नहीं पता है। जियो फोन में सुनिए ना सर, अपने व्यापारिक मित्र मुकेश अंबानी का जियो फोन प्रमोट करने के चक्कर में मुकेश अंबानी ने, आप प्रधानमंत्री को देखे होंगे कि कहा जियो दे दनादन फ्री में लो। सारे सरकारी डिपार्टमेंटों में जियो फोन बांटे गए और देश की सार्वजनिक संस्था एमटीएनएल और बीएसएनएल कंपनी को डुबो दिया। पूरे विश्व में अंग्रेजी कैलेंडर 30 दिन का चलता है। अब प्रधानमंत्री टेलीकम्युनिकेशन कंपनियों में क्या निकाल दिया? 28 दिन का, मैंने 27 दिन का रिचार्ज कराइए, 28 दिन का महीना, 13 महीने का साल। अब फिर 49 रुपया कंपल्सरी कर दिया। तो ये प्रधानमंत्री चौकीदार चोर ही नहीं है, चौकीदार डकैत है, भारत का लुटेरा है, ठग ही नहीं महाठग है। आप समझिए, 800 फीट का कोच है तो वही लोकल ट्रेन की कोच है, और वही स्लीपर का है, वही गरीब रथ का है, और वही राजधानी का है। अगर राजधानी में चढ़िएगा तो कोरोना नहीं होगा, और लोकल में चढ़िएगा तो कोरोना हो जाएगा। स्लीपर में भी 72 सीट है, राजधानी में भी 72 सीट है। मतलब ये देश की जनता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर आपस में लड़ा रही है। किसान आंदोलन को आपने देखा होगा, भाजपा के तमाम नेता खालिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, क्या क्या भरवे शब्द इस्तेमाल, इनको अधिकार कौन देता है? क्या ये देश इनके बाप की बपौती है, बाप की जागीर है? जिसको चाहे बिहार में जाते हैं नक्सली बोलाते हैं, बंगाल में जाते हैं तो अलकायदा के लोग आ जाते हैं। मतलब इनका आतंकवादियों से इतना साठगांठ है। आप समझिए कि आप अक्षरधाम की घटना देखिए, उरी का देखिए, पठानकोट का देखिए, चाहे कंधार हाईजे, कौन गया था मसूद अजहर को छोड़ने की, जीजा जी पाकिस्तान चले जाओ? हाँ, किसने अपने जीजा को छोड़ने गया था? ये सवाल उठता है ना भाई। कौन गया था बिरयानी खाने? कौन गया था साल ओढ़ने? कौन पाकिस्तान डे पर बधाई दिया? ये तमाम सवालें देश की आज़ादी के पहले भी देखेंगे तो बंगाल प्रांत में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के फजाहुल हक के साथ सरकार बनाई, धर्म के आधार पर विभाजन की बात की। आम जनता से इनका कभी कोई सरोकार नहीं रहा है। ये सिर्फ अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता। 1942 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बार बार चिट्ठी लिखा ब्रिटिश सरकार को कि यह आंदोलन को कुचलिए, भारत छोड़ो आंदोलन को। 1943 में अखंड भारत को खंड खंड करने वाले ये आरएसएस के लोग, रॉयल सीक्रेट सर्विस वाले लोग, गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर
आप समझिए 1943 में सिंध प्रांत में सरकार बनी, हिंदू और मुसलमान का खेल हुआ, भारत और पाकिस्तान में देश अखंड भारत खंड खंड हुआ। कौन थे लोग? ये वही लोग थे, यही सपोले के बच्चे हैं जो आज भी देश को कमजोर कर रहे हैं। हमें सभी देशवासियों को समझना होगा, जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर हम सभी एक नए भारत का निर्माण करना होगा। ये सरकार लगातार जो सरकार से सवाल पूछे उसे जबरदस्ती जेल में डालती है, जबरदस्ती सर फोड़ती है, जबरदस्ती पैर मारती है। तो क्यों सवाल उठता है ना। अभी एक सवाल आपसे, इसमें सरकार का ये जो प्रस्ताव था कि 18 महीने तक इनको होल्ड पे रखा जाएगा, ये स्ट्रैटेजी लगता है आपको? क्या लगता है? आप सुनिए ना, होल्ड पर तो जसोदाबेन को भी छोड़ा था ना, जसोदाबेन जी के बच्चे हुए। क्या होल्ड होता है? समझिए, बात समझिए। आप शादीशुदा हैं? अरे शादीशुदा हैं कि नहीं है ना, इसलिए नहीं पता है। मन की बात मेहरारू से न कीजिएगा। आप चाहिएगा कि आपको मोदी जैसा बनोई मिले, आप चाहिएगा मोदी जैसा दामाद मिले, कोई औरत चाहेगी कि मोदी जैसा पति मिले। होल्टे पर ना जसोदाबेन को छोड़ा है। 18 साल की उम्र में शादी किया, ना सुहागन रही, ना विधवा, जिसके मांग में सिंदूर भरा, मांग में हाथ लगाया, पनौती ऐसा लग गया वहाँ कि भरी जवानी घुट घुट कर मरती रही, जिसके साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, 7 कसमें खाई, 7 जन्म जीने मरने की, उसको एक जन्म में बेचारी को। एक बात समझिए, औरत शादी के बाद पति परमेश्वर होता है। ये नकारा निकम्मा निठल्ला अगर एक जसोदाबेन को समझाया होता, मोदी जी के भी वादे के सच्चे होते तो मोदी जी के भी ना बच्चे होते। पता पोती में खेलते कि तोता मोर में खेलते, हाथ लगाया बर्ड फ्लू हो गया, गुजरात घर में था गहना चोरी किया, बाप पे हार्ट अटैक हो गया। आप समझिए, गुजरात में मुख्यमंत्री था, गुजरात में क्या हुआ सबको पता है। आज तक गुजरात पिछड़ गया। जिस गुजरात में मोदी का नाम का डंका बज रहा था, वहाँ 10 किलोमीटर लंबा 7 फीट ऊंची दीवार बनानी पड़ी। लेकिन अभी हाल फिलहाल एक पोल आया था, उसमें भी तो सबसे फेवरेट नेता है। सुनिए ना, आप लोग जो कुकर्म करते हैं ना, मीडिया के लोग हिंदुस्तान का मीडिया कुकर्मी है। ये क्या करता है, ऑडियंस में बैठे लोग किराए के आते हैं 300-300 रुपए में, और 5-5 हजार रुपया में पंडित मौलाना सरदार किसी को भी बिठा लीजिए, सोशल एक्टिविस्ट बोल के बिठा लीजिए। ये लोग बैठ के, आप एक बात बताइए, अर्नब गोस्वामी का आपने देखा था, रिया के चैट वीडियो पर रिया चक्रवर्ती को जेल जाना पड़ा, तो अर्नब गोस्वामी का इनका जीजा लग रहा है। सही बात है। किसको बालाकोट की घटना से पहले जानकारी था? जब आप सिर्फ आप समझिए, देश की जनता को समझने की जरूरत है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, NSA और एयर चीफ मार्शल, तो छठा को कैसे मालूम हुआ भैया? अगर ये मामला लीक हो जाता तो जो बालाकोट में शामिल थे हमारे देश के वीर सपूत, उनके साथ क्या होता? समझ रहे हैं? ये पुलवामा की घटना पर फायदा होने की बात कह रहा था जो अर्नब गोस्वामी। 306 का मुदालय है अनवय नाइक के सुसाइड नोट में, तो अनवय नाइक को जमानत रात के अंधेरे में, मतलब छुट्टी के दिन में कैसे दिया जा सकता है भाई? आप समझिए, अनवय नाइक जो है अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सुसाइड नोट लिखा था। अक्षता नायक, प्रज्ञा नायक, उनकी पत्नी और बेटी ने उस पर संज्ञान लेने की बात की। कौन लोग बचा रहा है? आपने देखा होगा जज लोया की हत्याकांड क्या हुआ, संजीव भट्ट का क्या हुआ, आज तक कुछ पता चला? तो जो जज इनको बरी किया तारीपार को, वो जज राज्यपाल बना दिया गया, CBC में चेयरमैन बना दिया गया। तो देश की तमाम कानूनी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मोदी सरकार की रखेल बनकर काम कर रही है। तो अभी सरकार ने तो बोला कि इससे ज्यादा सरकार झुकेगी नहीं, मतलब ये 18 महीने से ज्यादा। तो अब क्या सरकार के बाप के कौन है? सरकार जनता न होता है, लोकतंत्र न है, इनके बाप की बपौती है। अब पूरे देश के लोगों को जागना होगा। ये देश की दूसरी आजादी की लड़ाई हमारे जो देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई लड़ रहे हैं। ये देश ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के खिलाफ है, ईस्ट इंडिया पार्ट 1 के खिलाफ हमारे बाप दादाओं ने लड़ी थी। अब हमें आपको लड़ना होगा जाति धर्म भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर। इस बात के लिए तैयार रहना होगा कि एक दिन क्या हुआ कि चूहों की बैठक हुई, तो चूहे ने कहा कि बिल्ली आती है दबोच के चली जाती है। तो कहा कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांध देंगे। सवाल